प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में एक बार फिर से दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सबके साथ एक बार फिर से मैं बांट सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रिय, थोड़ी सी देर के लिए प्रभु के पवित्र वचन की ओर हम लोग बढ़े और मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 42वां पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने रोटी तोड़ने प्रार्थना करने में लौलीन रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो पिछले संडे को, पहले संडे को मैंने और आपने एक संदेश यहाँ से सुना था और वो था कि कलीसिया रोटी तोड़ने में लौलीन रहती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले संडे की बात है, 3 अगस्त को हम लोगों ने प्रभु के वचन को इसी वचन से लिया था और हम लोगों ने उस दिन देखा था कि रोटी तोड़ने में किस प्रकार से कलीसिया लौलीन थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 पद। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इसी पद से दूसरी चीज देख रहे हैं और अभी 2 बातें इसमें और हैं जो हम प्रभु ने चाहा आने वाले समय में उसको और हम लोग देख सकेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वे प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन लोग लौलीन थे? कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कलीसिया स्थापित हुई है, दूसरे अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं 1 पद से आगे और 41 पद तक जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा और लोगों ने अन्य भाषाएं बोली। और तब परमेश्वर का वचन जब मैं और आप 11 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 14 पद में खास करके कि 14 पद में पतरस खड़ा होता है 11 के साथ और वहां पर वो परमेश्वर के वचन को शेयर करता है। और जब वचन शेयर कर चुका होता, संदेश हो चुका होता है, बाइबल बताती है उस दिन 4,500 लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। हालेलुया। कितने लोग? 3,000 लोग उस दिन प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया और उस दिन कलीसिया की उत्पत्ति हुई, कलीसिया की स्थापना हुई। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया रोटी तोड़ने में लौलीन रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना करने में जिसकी स्थापना की गई है, जो जिसका जन्म हो चुका है, जो अस्तित्व में आ चुकी है, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कलीसिया निरंतर प्रार्थना में लौलीन रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमने बहुत सारी गवाहियां यहाँ पर सुनी, वो गवाहियां जो हमने बोली और वो गवाहियां भी जो हमने नहीं बोली, कभी प्रार्थना निवेदन नहीं रखा। हमारे ब्रदर ने एक बात कही, मैं सिर्फ अपना हाथ उठाता था, उसके पीछे मन की भावना मेरे परमेश्वर जानता था, पर प्रार्थना में हम उन बातों को अपने हाथ को दिखाने के द्वारा रखते थे और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया। इतने सारे गवाहियां आज हमने सुनी, वो सारे निवेदन परमेश्वर के सामने रखे गए और परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया प्रार्थना में लौलीन रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप प्रार्थना में लौलीन रहती है, अगर रिवर ऑफ लाइफ कलीसिया अगर प्रार्थना में लौलीन रहती है तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषें जो अभी तक हमने पाई है, मैं कहता हूं उसे कई हजार गुना परमेश्वर आपको और मुझको निरंतर देने वाला। हालेलुया। The need is that we need to continue pray and fast and communicate with the Lord. जरूरत यह है कि हम निरंतर उपवास और प्रार्थना में और परमेश्वर से बातचीत करने में, प्रार्थना में लौलीन निरंतर बने रहें। Praise the Lord. Hallelujah. किसी ने कहा है prayer is the breath of church. Hallelujah. किसी ने कहा है कल प्रार्थना कलीसिया की श्वास है, सांस है। जैसे एक देह बिना सांस के जी नहीं सकती
है, वैसे ये कलीसिया बिना प्रार्थना के जी नहीं सकती है। हालेलुया। बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं मगर प्रार्थना का जीवन नहीं है। हालेलुया। अगर कलीसिया में प्रार्थना नहीं है वो मृतक दशा में है। इसलिए जरूरी है कलीसिया निरंतर प्रार्थना में लगी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट मी यू कांट डू एनीथिंग। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं और आप परमेश्वर में बने नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना में बने नहीं है, मेरे प्रियो, प्रभु से दूर है, परमेश्वर से हमारी दूरियां हैं। इसलिए मैं और आप अपने जीवन के अंदर उन आशीषों को जो मुझको और आपको चाहिए वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में नहीं आ पाती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 14 पद, उसका 3रा अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है द अर्ली चर्च वर ऑलवेज फाउंड इन प्रेयर। आरंभिक कलीसिया निरंतर प्रार्थनाओं में पाई जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। आरंभिक कलीसिया निरंतर प्रार्थना करती थी, रेगुलर प्रार्थना करती थी। हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना का जीवन कितना है ये आपको और मुझको मालूम है। हालेलुया। अभी हमारे जोजे भाई कह रहे थे हम अपने कामों में इतने बिजी हैं, बिजनेस में इतने बिजी हैं, अपने मोबाइल्स पे इतने बिजी हैं कि कई बार प्रार्थना के लिए, संगति के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हालेलुया। इवन कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं, सुबह जब तैयार हो जाते हैं, कपड़े पहन लेते, कई लोग तो मोजे पहनते हुए दुआ करते हैं, कई लोग तो जूतों के लेस बांधते हुए दुआ करते हैं, प्रभु आज देरी हो गई, ऑफिस में जल्दी पहुंचना है, तू जानता है पूरे दिन भर संभाले रखना, और आमीन। That's what we pray. हालेलुया। शाम को दिन भर का कामकाज कर करके शाम को जब घर पहुंचते हैं थके आ रहे होते हैं, और अभी तो फिर शुरू हुआ क्योंकि सास भी कभी हालेलुया टीवी के सामने बैठे रहते हैं, टीवी के ऊपर मौका नहीं मिल रहा तो हालेलुया we give most of our time to the world. मोबाइल, टीवी, इधर उधर की यहां वहां की बातें। हालेलुया। तब तक पेट भी बोलता है मुझे भी कुछ चाहिए, खाना खाते हैं फिर बोलते आओ दुआ करें। हालेलुया। और 50% लोग उस दुआ में हालेलुया हालेलुया कुछ सो रहे थे, नहीं आत्मा में दुआ कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना का जीवन ये है कि प्रभु, कुछ लोग तेरे बिस्तर पे हमें दुआ नहीं करी, आज वही दुआ करते रजाई के नीचे, कंबल के नीचे, एसी ब्लैंकेट के नीचे। प्रभु तू जानता है आज कितना मैं बिजी रही, आज तो बहुत ही ज्यादा काम था, ये था वो था, तू सब कुछ जानता। प्रभु मैं सोने जा रहा हूं, आमीन। That's what we pray. ये है प्रार्थना का जीवन। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आरंभिक कलीसिया जो अर्ली चर्च है वो निरंतर प्रार्थना में लगी रही, लौलीन रही। और उस कलीसिया के अंदर जो कलीसिया निरंतर प्रार्थना में लौलीन रहती है, परमेश्वर उस कलीसिया में, उस कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग तरीके से उन कलीसिया के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो प्रार्थना में लौलीन रहते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके द्वारा करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना के अलग अलग तरीके, the different dimensions of prayer, different ways to pray. प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके। पहली चीज है worship and thanksgiving, आराधना करना और धन्यवाद करना भी एक प्रार्थना करने का भाव है। That means we are recognizing who is God.
जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसका धन्यवाद देते हैं, तब हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर आखिर है कौन। हालेलुया, हालेलुया। I say that he is my God. मैं ये कहता हूँ वो मेरा परमेश्वर है, वो सर्वोच्च है, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, मुझे चंगाई देता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है। जो समस्या तकलीफ मेरे जीवन के अंदर है वो उससे मुझे छुड़ाता है, इसलिए वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और पिछले संडे को हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं कहूंगा ये मेरी प्रजा है और वो कहेंगे यहोवा ही हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा जो डिमेंशन है वो है इंटरसेशन, मध्यस्थता की प्रार्थना, यानी दूसरे के लिए प्रार्थना करना, स्टैंडिंग इन अ गैप। कहता है मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो उस गैप में खड़ा, who can stand in the gap। Praise the Lord। Standing in the gap वो है इंटरसेशन की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, कि आप उस गैप के अंदर खड़े होते हैं। आप उस ये जो गैप आ गया है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में जो गैप आ गया है, आप उस गैप में खड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको एक आम भाषा में हम लोग कहते हैं ये प्रार्थना योद्धा है, प्रेयर वॉरियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, जो दूसरे के बिहाफ में प्रार्थना करता है, उसको कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। और परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि परमेश्वर के लोग इस मध्यस्थता की प्रार्थना में निरंतर लौलीन रहते हैं। हालेलुया। रिवर ऑफ लाइफ चर्च, क्या आप वो मध्यस्थता की प्रार्थना में लौलीन हो? क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो? जब आपके पास किसी बात की कोई भी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई अपने भाव, अपना हृदय, अपने मन की बातें जब कोई आपसे शेयर करता है, या आपको किसी के बारे में कुछ पता चलता है, आप उस टाइम क्या करते हो? हालेलुया, हालेलुया। उसमें नमक मिर्ची मिला करके, विनीगर मिला करके, और एक और सफेद सफेद चीजें होती है अजीनोमोटो मिला करके उसको स्वादिष्ट बना करके दूसरे को प्रस्तुत करते हो क्या? नहीं, प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया। द चर्च, कलीसिया को ये जरूरत है कि उन बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हजारों बार शायद मैं इस बात को बोल चुका हूं कि यदि आप किसी भाई बहन के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, यदि आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो आपको और मुझको किसी की चुगली करने का कोई हक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। We have to be an intercessor। आपको और मुझको ये जरूरत है कि मैं और आप मध्यस्थ बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ने अभी थोड़ी देर पहले गवाही दी, उस बहन के लिए वो वहां बैठे हैं, उनके लिए यहां से प्रार्थना हो रही है, इंटरसेसर प्रेयर। हालेलुया। एक मध्यस्थता की प्रार्थना। तीसरी बात है सप्लिकेशन, विनती करना। फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 6 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर कहता है ब्रिंगिंग पर्सनल नीड्स बिफोर गॉड, पर अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट इज कॉल्ड सप्लिकेशन, प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन। यस, लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रिंग ऑल योर सप्लिकेशंस बिफोर द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वो कहता है तुम्हारे सारे विनतियां, सारे निवेदन बड़े धन्यवाद के साथ, बिना चिंता करते हुए, बिना टेंशन करते हुए, बिना शक और संदेह करते हुए, उन सारे विनतियों को परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर के आना, प्रस्तुत करना। हालेलुया। ये जानते हुए कि जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना करने वाला हूं, जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना करने वाली हूं, वो परमेश्वर है और वो
परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे विनतियों को उस परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आना। चौथा डिमेंशन ऑफ प्रेयर इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। चौथी बात है आत्मिक युद्ध। हालेलुया, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जब आप एक आत्मिक युद्ध में होते हैं वहां पर भी आपको प्रार्थना की जरूरत होती है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18 में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर वो एक बात कहना चाहता है, रेजिस्टिंग द एनिमीज प्लान। जब आप एक आत्मिक युद्ध में होते हैं वहां पर आप अपने दुश्मन की जो योजना है उसको निष्फल कर देते हैं। हालेलुया। आपके आत्मिक युद्ध में होना यह बताता है कि आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु के सारी योजनाओं को क्या कर रहे हो? विफल कर रहे हो। हालेलुया। You are resisting that. You are not accepting. आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे, आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप उसको आने नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि वो आप तक पहुंचे आप उसको रिजेक्ट कर दें। हालेलुया, हालेलुया। That's what the Lord wants. परमेश्वर यही चाहता है कि जब मैं और आप अपने आत्मिक युद्ध में हैं तो हम ये अपने एनिमी के, अपने दुश्मन के सारी योजनाओं को निरस्त कर दे, विफल कर दे, निष्फल कर दे, रिजेक्ट कर दे। और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके सारे हथियारों को क्या करो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर अगली बात आती है, जब इन बातों को कर चुके होते हैं, व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ द प्रेयर? प्रार्थनाओं के परिणाम क्या होते हैं? हालेलुया, व्हाट इज द रिजल्ट? उसका परिणाम क्या है? जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, जब आप और मैं आराधना और धन्यवाद देते हैं, जब आप और मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, जब आप और मैं विनती और प्रार्थना करते हैं, जब आप और मैं एक आत्मिक युद्ध की प्रार्थना करते हैं, उसका प्रतिफल क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20 में परमेश्वर का वचन कहता है प्रेयर ड्रॉज गॉड नियरर। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने नजदीक लेकर के आते हैं। हालेलुया। We draw God's attention. हम परमेश्वर के अटेंशन को गेन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करते हैं, परमेश्वर को अपनी नजदीकी में लेकर के आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंड तब परमेश्वर का वचन आगे कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं miracles and deliverance happens. हालेलुया। चमत्कार और छुटकारा होता है। Praise the Lord. हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया प्रार्थना में लौलीन होती है तो उस कलीसिया के अंदर चमत्कार और छुटकारे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। When you pray, when you bring your supplications to God, miracles and deliverance takes place. हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 11 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है prison doors were open for Peter. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 से लेकर के 11 पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है पतरस के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। अगर आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से, वहां पर लिखा है कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, इट इज योर ड्यूटी। कलीसिया, ये आपकी ड्यूटी है कि जब आपको किसी भाई बहन के बारे में, किसी भाई बहन की जरूरत की, किसी भाई बहन की प्रॉब्लम को जब आपको पता लगता है, किसी के बारे में आपको समस्या के बारे में पता लगता है, कलीसिया की ये ड्यूटी है कि वो उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर ने पतरस के निमित्त, अपने कलीसिया के निमित्त अपने स्वर्गदूत को भेजा और लिखा है जेल के अंदर स्वर्गदूत पहुंचा और वचन कहता उसने उसके पसली को छुआ। पतरस उठ।
हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे तो अगले दिन पतरस को फांसी होने वाली है, और पतरस क्या कर रहा? हालेलुया। He is sleeping, enjoying his deep sleep. अपनी गहरी नींद का मजा ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, लिखा है, पतरस है, अगले दिन उसको फांसी होने वाली है, और आज की रात बड़े आसानी के साथ सो रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं हर परिस्थिति में अपने प्रभु के साथ रहूंगा। वचन में लिखा है, पतरस को स्वर्गदूत जगाने आया, उठ पतरस, क्या करना है? देख, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुझे छुड़ाने के लिए। क्या बात कर रहे हो? यहाँ से तो बहुत सारे दरवाजे हैं, जेल से बाहर निकलने के बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे गार्ड्स हैं। वो लिखा, उसकी जंजीरें खुल गई, दरवाजे खुल गए, और पतरस को स्वर्गदूत लेकर के, हालेलुया, जहां कलीसिया प्रार्थना कर रही है, वचन में लिखा है, पतरस क्या करता? परमेश्वर का वचन कहता है, एक छोटी सी लड़की आती है और देखती है कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वापस जाती है, कहती पतरस अंकल आए। हालेलुया, हालेलुया। कौन आया? हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो तो जेल में है, क्योंकि वो तो बड़े ही सिक्योरिटी में है। इट्स नॉट पॉसिबल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल बताती है, एक और स्त्री आती है, वो भी देखती है, और उसे पता चलता है पतरस ही है। वो भी जाती है, लोग भरोसा नहीं कर पाते, फिर कुछ लोग जाते, दरवाजा ही खोल दो, कौन है? क्योंकि कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और जब कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करती है, वहां पर छुटकारे और चमत्कार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 25-26 पद को जब आप और में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास को पकड़ा गया, अगले दिन को भी मारा जाना था, उनके सर को कलम कर दिया जाना था। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25-26 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, ओ सूबेदार, रात के वक्त लिखा हुआ है, लाइट चली गई, भूकंप आ गया, जेल की नेवें डोल गई, और सूबेदार क्या करता है? अपने म्यान से तलवार खींचता है और अपनी गर्दन उड़ाने पड़ता, क्योंकि पौलुस और सिलास की जिम्मेवारी उसे सौंपी गई थी। ये भागने ना पाए, ये बचने ना पाए। कल सुबह तुम इनको कोर्ट में पेश करोगे और वहां इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अभी वो मार नहीं पड़ता। पौलुस कहता है, अपने को हानि नहीं पहुंचा, हम यही हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने को हानि नहीं पहुंचाओ, क्योंकि हम यही हैं। वचन में लिखा हुआ है, सूबेदार लपकता हुआ पर पौलुस और सिलास के पास पहुंचा, और जब वहां पहुंचा, बाइबल बताती है, सूबेदार पौलुस और सिलास को निकाल करके लेकर के आता, अपने दफ्तर में लाया, कुर्सी में बिठाया। वचन कहता, अभी क्या कर रहा हूं? उनके पढ़ लेना उसको। वचन कहता है, वहां उनके घाव हो रहा है। Praise the Lord. He is washing their wounds. उनके जख्मों को साफ कर रहा है, और फिर कहता है, मुझे क्या करूं? हालेलुया, मैं उद्धार पाने के लिए अभी डर खत्म। Praise the Lord. Hallelujah. They were worshiping the Lord. Hallelujah. आए मेरे स्वर में भी मार दी लोग, ऐसे बोले हैं? आए मेरी टांगें तोड़ दी लोग, नहीं। आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद कि मैं तेरे नाम से सताया गया, मैंने तेरे नाम से मार खाई। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस बड़े काम के लिए चुना। बाइबल बताती है, वहां की नेवें डोल गई, और जो एक समय में उनको मार और पीट रहा था, वो कहता है, हे साईं को उद्धार पाने के लिए 31 पद में क्या लिखा? प्रभु पर विश्वास कर। हालेलुया,
वो अपने लिए बोलता है मैं क्या करूं। पौलुस कहता है तू विश्वास कर, हालेलुया, तो तू और तेरा सारा घराना। क्योंकि जब परमेश्वर की कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है मेरे प्रियो, वहां पर चमत्कार और छुटकारे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 41 पद और उसका 47 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, रिवाइवल एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस। जागृति और उन्नति उस कलीसिया के अंदर होने लग जाती है। हालेलुया। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है तो वहां पर जागृति और उन्नति होने लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अगर चुगलखोरी में लग गई, कलीसिया अगर एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने में लग गई, कलीसिया एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गई, अगर कलीसिया एक अपने को दूसरे से बेहतर सोचने में लग गई, वहां पर उन्नति और जागृति नहीं हो सकती है, वहां रिवाइवल एंड ग्रोथ नहीं हो सकता। परंतु जो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना में लगी रहती है, जो कलीसिया प्रार्थना निरंतर करती रहती है, उस कलीसिया के अंदर रिवाइवल आ जाता है, उस कलीसिया के अंदर ग्रोथ आने लगती है। Praise the Lord, hallelujah, because prayer brings conviction and salvation. Praise the Lord, क्योंकि प्रार्थना कायलता और उद्धार को लेकर के आती है। पर प्रार्थना आपके और मेरे जीवन को कायल कर देती है। यहाँ पर हम जितने भी बैठे हैं ना, किसी ना किसी ने आपके और मेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। एक बार की गवाही में सुन रहा था, प्रेमनगर मसीह मंडली कलीसिया में एक मिस्टर मिसेस नाथ रहा करते थे, बहुत पुराने बुजुर्ग लोग। हालेलुया, हालेलुया। और मिसेस नाथ एक महिला, प्रार्थना करने वाली महिला, कहीं जा नहीं सकती थी। मैं भी आप शायद जानते हैं, जो भाई जानते हो मिसेस नाथ, मेरी दादी है। हाँ, इनकी दादी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो कहीं जा नहीं सकती थी। प्रेमनगर से आगे विकास नगर, उसके आगे जौनसार, वो जौनसार के लिए प्रार्थना करती। हालेलुया। प्रभु मैं जा नहीं सकती, प्रभु मैं वचन नहीं सुना सकती, मैं जौनसार के लिए प्रार्थना कर, बंजर भूमि है, वहां पर मैं चाहती की फसल लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उनकी प्रार्थनाओं का तीसरा पेड़ आपके सामने है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब कलीसिया प्रार्थना करती है, चमत्कार होते हैं, लोगों के जीवन में कायलता आती है, लोगों के जीवन में उद्धार आता है। Praise the Lord, हालेलुया। और जब उन्होंने हमारे बारे में सुना, पहला व्यक्ति आनंद सिंह राठौर, दूसरा व्यक्ति प्रभु सिंह चौहान, तीसरा व्यक्ति मैं, Praise the Lord। और जब उन बुजुर्ग ने सुना, वहां से 3 लोग प्रभु में आए। वो बोलती है मैं मर भी जाऊं तो अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो प्रार्थना मैंने की थी, उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना किसी के जीवन में कायलता लेकर के आती है, कन्विक्शन लेकर के आती है, उद्धार लेकर के आती है। तो प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सामने बहुत सी बंजर भूमि होगी, आपके सामने बहुत सी ऐसे उद्धार की बारियां होंगी जो परमेश्वर ने आपको सौंपी है। God has given you your own vineyard। परमेश्वर ने आपको अपनी दाख की बारी दी है, उसमें काम कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी गुड़ाई निराई कीजिए, उसमें खाद पानी दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी दाख की बारी को फलवंत करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी दाख की बारी को परमेश्वर फलवंत करने पर है। हालेलुया। कंटिन्यू टू वर्क इन योर विनयार्ड। अपने उस दाख की बारी में निरंतर काम करते रहना। संसार और संसार के लोग, संसार और संसार की बातें, संसार और संसार की अभिलाषाएं आपको और मुझको घेरती रहेंगी,
आपको और मुझको पीछे खींचती रहेगी, आपके और मेरे सामने नाना प्रकार के लुभावने आकर्षक लेकर के आएगी, मगर मैं और आप उस अपनी विनियाद से बाहर ना निकले, मगर निरंतर उसमें काम करते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपकी दाग की बारी को फलों करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। Your vineyard going to be very fruitful. आपकी दाग की बारी बहुत अधिक फलवंत होने वाली है। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक स्कॉटिश व्यक्ति था जॉन नॉक्स, और जॉन नॉक्स कहता है एक रिफॉर्मर, बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट बना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके बारे में लिखा है 1514 के से लेकर के 1572 के बीच में एक स्कॉटिश व्यक्ति जॉन नॉक्स कहता है, लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई। हालेलुया। जॉन नॉक्स कहता है, प्रभु या तो मेरा देश जो स्कॉटलैंड है, या तो वो मुझे दे दे या मेरा प्राण ले दे। ओह, that's what the prayer is. ऐसी प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, स्कॉटलैंड परमेश्वर ने जॉन नॉक्स को दे दिया। हालेलुया। पूरे स्कॉटलैंड के अंदर बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया, बहुत बड़ी आत्म जागृति आ गई, और वो प्रभु की उपस्थिति में आ गया। डीएल मूडी अमेरिकन इवेंजलिस्ट के बारे में लिखा है, वो कहता है, लॉर्ड गिव मी द सोल और टेक मी अवे। वो कहता है, प्रभु या तो मुझे आत्माएं दे या फिर मुझे उठा ले। हालेलुया। और वचन कहता है, उसके सभाओं में हजारों हजार लोग आने लगे। हालेलुया। हजारों लोगों ने उद्धार पाया। जॉर्ज वाइटफील्ड के बारे में लिखा हुआ 17वीं शताब्दी में लिखा हुआ है, वो प्रार्थना करता है, he prayed कि प्रभु जब मैं प्रचार करूं मेरी प्रीचिंग में आग बरसे। हालेलुया। जब मैं प्रभु तेरे वचन को प्रचार करूं आग बरसने पाए। और उसके बारे में लिखा हुआ, जॉर्ज वाइटफील्ड के बारे में लिखा हुआ है, उसकी एक सभा में 20 से 30 हजार लोग उद्धार पाते थे। हालेलुया। सोच लिए 20,000 30,000 लोग उद्धार पा रहे, तो सभा में कितने हजार लोग आते। प्रेज़ द लॉर्ड। अ सिंपल प्रेयर, प्रभु मेरी प्रचार में आग दे। प्रेज़ द लॉर्ड। चार्ल्स फिनी के बारे में लिखा हुआ है, वो कहता है, he prayed for holy boldness, प्रभु मेरे अंदर एक पवित्र बोलनेस को दे, एक पवित्र हियाव को दे प्रभु, ताकि तेरे पवित्र वचन को मैं बांट सकूं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अमेरिका के शहर प्रभु में आने लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, एक फिनी, चार्ल्स फिनी के वजह से जब पूरे शहर प्रभु में आने लगे, क्या आपका परमेश्वर बदल गया? क्या आप फिनी चार्ल्स से कम हो? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना शहरों को बदल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में एक व्यक्ति हुआ है, इवन रॉबर्टसन, वहां उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक प्रार्थना करता है, लॉर्ड बेंड मी, प्रभु मुझे नम्र कर, मुझे दीन कर, मुझे तोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कहता है वेल्स के अंदर रिवाइवल आ गया। हालेलुया। अगर मौका मिले गूगल पे जाइए, अगर आपके पास किताब नहीं है, रिवाइवल ऑफ वेल्स लिखिएगा, आपको पता चलेगा। वेल्स का रिवाइवल 1904 और 1905 के बीच में लगभग 1.5 साल का रिवाइवल है। एक व्यक्ति, इवन रॉबर्ट्स, प्रार्थना करता है, लोग अपनी गाड़ियां खिलाए रख रहे, सड़क पर बैठ करके घुटनों पर आकर के प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। वेल्स के अंदर जेलें खाली हो गई, क्योंकि सब पश्चाताप कर करके अपने जीवन को बदल करके कलीसियाओं में आने लगे। हालेलुया। लाखों लाख लोग वेल्स में परमेश्वर के पास आ गए। कलीसियाओं में बैठने की जगह नहीं है, भवन खचाखच भर गए, चर्च बड़े कर दिए गए। हालेलुया। Revival of Wales because of one person's prayer. Even Roberts, एक व्यक्ति प्रार्थना करता
और बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े छुटकारे होने लगे। हालेलुया। रिवर ऑफ लाइफ चर्च, क्या आप ये चुनौती लेओगे कि हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी, हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने शहर के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने गली के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि मेरे परमेश्वर मेरा देश तेरी जागृति से, तेरे राज्य से, यीशु के नाम से भरपूर हो जाए। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही मेरे देश के अंदर पूरी हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति और हुआ है 18वीं-19वीं शताब्दी के बीच में, जॉन हाइड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जॉन हाइड एक अमेरिकन व्यक्ति, एक बार फिर से वो कहता है, ओ गॉड गिव मी सोल और टेक मी अवे। प्रभु या तो मुझे आत्माएं दे या मुझे उठाए। हालेलुया। जॉन हाइड, his prayer brought revival in पंजाब। हालेलुया। उसकी प्रार्थना, जॉन हाइड की प्रार्थना है पंजाब के अंदर रिवाइवल लेकर के आई। हालेलुया। और आज आपको और मुझको पंजाब के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कितना बड़ा काम उस स्टेट में हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जॉन हाइड, अ सिंपल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, अगर उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत कुछ हाई फाई नहीं था, मगर प्रार्थना का योद्धा था। हालेलुया। मुझे उसके बारे में, उनके बारे में लिखा हुआ है, वो 1865 से 1912 के बीच में जॉन हाइड प्रार्थना में लगा। साधु सुंदर से, अगर आप वहां जाएं, साधु सुंदर सिंह के कमरे में जाएं, वहां उनके कमरे में एक फर्श है जहां वो रेगुलर प्रार्थना करते हैं, और वहां उनके घुटनों के निशान आज तक है। दब गया वो जगह। हालेलुया। हालेलुया। किस तरीके की प्रार्थना हम करते हैं। हालेलुया। आपको पता है, एक मुस्लिम को जो नमाजी होगा उसको देखना, उसके यहां पर, क्योंकि अपने माथे को कहां लगाता है, जमीन पर लगाता है। और एक विश्वासी व्यक्ति के लिए किसी परमेश्वर के दास ने कहा है, अगर उसके प्रार्थना का जीवन जांचना है तो उसके घुटने देखना। अगर विश्वासी का जीवन जांचना है तो उसके घुटने काले पड़ चुके होंगे, उसके घुटने कठोर हो चुके होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो अपने घुटनों पर अपनी सारी जंगें जीतता है। हालेलुया। अपने सारे युद्ध वो घुटनों पर आकर के जीतता है। हालेलुया। किसी ने दो पास्टर के बच्चे, दो अलग अलग पास्टर के बच्चे आपस में बात करते हैं। फनी है, क्या मजाकिया है। एक बच्चा बोलता है, मेरे पापा के घुटनों से पैंट फटी हुई है। हालेलुया। माफ करना मैं शब्द को बोल रहा हूं। दूसरा बच्चा बोलता है, मेरे पापा की पैंट पीछे से फटी हुई है। हालेलुया। यहाँ पर यह है, एक पास्टर जी सोफे के ऊपर बैठ करके दुआ करते हैं। हालेलुया। दूसरे पास्टर जी घुटनों पर आकर के प्रार्थना। हालेलुया। आज हम आराम की प्रार्थना ज्यादा करने लगे, सोफों पर, कुर्सियों पर, और कभी कभी तो ये बोल देते हैं दरवाजा खुला है, हम बेड से ही ज्वाइन करेंगे। हालेलुया। What kind of prayer we are praying? किस प्रकार की प्रार्थनाओं में हम शामिल होते हैं, कैसी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने बताया, ऐसी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ने अपने घुटनों को टेका और बड़े बड़े काम होने लगे। हालेलुया। क्या आप वो प्रार्थना योद्धा बनेंगे? क्या कलीसिया वो प्रार्थना योद्धा बनेगी?
परमेश्वर का वचन कहता है आरंभिक कलीसिया प्रार्थना में लौलीन रहती है। हालेलुया। आज के बाद इससे पहले कि किसी के लिए कुछ शब्द निकले उसको वही गाड़ देना, प्रार्थना में लौलीन हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। Because prayer preserve unity, क्योंकि प्रार्थना एकता को बनाए रखती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:14 में वहां पर प्रभु का वचन कहता है that prayer preserve unity। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है the people were praying in one accord, लोग एक मन के होकर के प्रार्थना कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 21 पद में प्रभु का वचन वहां पर कहता है यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु ये एक रहे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 3 पद के अंदर परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है the spirit of God produce the bond of peace। वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा एकता के सूत्र में आपको और मुझको बांध देता है। जब मैं और आप लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं प्रियो, वो आपको और मुझको एकता में बांध देता है। कलीसिया एक मन रहती है। अगर हम इसको पढ़ ले मेरे वाले से तो अच्छा रहेगा। इफिसियों 4 अध्याय 1 से 3 पद मेरे वाले से इसको मिला पढ़ लीजिए। सो मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। हालेलुया। वचन कहता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आप बुलाए गए हो, You are called by God। आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए और चुने गए हो, उसके अनुसार चाल चलो। अर्थात कैसी चाल? अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये बहुत कठिन है। It's very difficult कि प्रेम से एक दूसरे की हो ही नहीं सकता। तुम सैर तो मैं अभी चर्च में हो, बाहर मिलो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? प्रेम से एक दूसरे की। और पौलुस जब आप थोड़े से आगे पढ़ेंगे दूसरी पत्री में वहां पर कहता है प्रेम का कटिबद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बातों को प्रेम क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं? इसके बारे में, इसकी उसकी। एक बार मेरे साथ बैठो, तुमको इतना ही पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सारी जगह से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, तुमको क्या पता? उसका जीवन बिल्कुल बेकार। हालेलुया। और कभी कभी तो मैं कुछ लोगों के मुंह का छुचुंदर बना हुआ। छुचुंदर मालूम है? पता है छुचुंदर क्या होते हैं? एक छोटी सी चुईया होती है, चू 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 करके घर के अंदर। ऐसा माना जाता है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा माना जाता है कि सांप उसे नहीं खाता। ऐसा कहते हैं कि अगर सांप ने उसे मुंह में गलती से ले लिया तो अब उस पोजीशन में आ जाता है कि अगर वो निगल ले तो सांप मर जाता है, उगल दे तो अंधा हो जाता है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है। मैं सांप नहीं कहा, मैंने चुचुंदर कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मैंने सुना मैं वो बता रहा हूं। तो कुछ लोगों के मुंह में वो चुचुंदर बना हुआ। अब उनसे ना मैं निगला जा रहा ना। हालेलुया। बहुत से विश्वासी लोग बहुतों के जीवन में वो चुचुंदर बने पड़े हैं। अब ना उनसे वो उगले जा रहे ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बेहतर क्या है? मुझसे प्रेम कर लो और मेरी प्यार से सह लो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर मुझे उगलोगे तो अंधे हो जाओगे,
निकलोगे तो मर जाओगे। Praise the Lord, हालेलुया। और मैं नहीं चाहता कि आप अंधे हो जाओ या आप मर जाओ। मुंह में दवाई रखो मेरे को। Praise the Lord, हालेलुया। आगे बढ़िए सिस्टर, तीसरा पद कहता है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। हालेलुया। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है, वो एकता के सूत्र में बन जाती है। हालेलुया। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। ओ लिखा है, आरंभिक कलीसिया प्रार्थना में लौलीन रहती थी। क्या हम प्रार्थना में लौलीन हैं? वचन कहता है प्रार्थना धन्यवाद और आराधना है। प्रार्थना मध्यस्थता की प्रार्थना है। प्रार्थना विनती और प्रार्थना है। प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध में जुड़ना है और उसके जो परिणाम है, परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। The presence of God is manifested in our life. परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण हमारे जीवन में होता है। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है, उस कलीसिया के अंदर चमत्कार और छुटकारे होते हैं। प्रियो, जेलों के दरवाजे खुल जाते हैं, सूबेदार मन फिरा लेता है, फिरौन राजा डूब जाता है अपनी सेना सहित, बाबुल का राजा खुद और पूरे राज्य को परमेश्वर की उपस्थिति में ले आता है। मेरे प्रियो, बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, रिवाइवल आ जाता है, उन्नति आ जाती है। जॉन नॉक्स जैसा व्यक्ति बनने की आवश्यकता है ताकि पूरा स्कॉटलैंड प्रभु में आ जाए, डीएल मूडी के समान हो जाए, जॉर्ज व्हाइटफील्ड की तरह बन जाए, चार्ल्स फिनी की तरह बन जाए प्रियो, और इवन रॉबर्ट्स के समान बन जाए, जॉन हाइट्स की तरह बन जाए कि परमेश्वर या तो मुझे ये देश दे दे या तो मुझे ये प्रदेश दे दे, नहीं तो तू परमेश्वर मुझे उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तू अगर विश्वास करे तो तेरे द्वारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। It's your time है। Oh, kneel down your knees। Oh, come to your knee। हालेलुया। अपने घुटनों पर आकर के उन लोगों के लिए आज से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अपने घराने के लिए प्रार्थना कर दीजिए, अपने गली मोहल्ले के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, अपने शहरों के लिए प्रार्थना शुरू कर दीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना शुरू कर दीजिए, अपने इस पूरे संसार के लिए जिसमें प्रभु ने हमें रखा है उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो आप बाहर जाकर के प्रचार ना कर पा रहे हो सकता है आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आप सभाओं में नहीं जा पा रहे हैं, हो सकता है आप किसी को उत्साहित भी नहीं कर पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपको अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप उस जगह को लोगे? Will you be the prayer warrior? क्या आप वो प्रार्थना योद्धा बनेंगे? Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप ये अपने मन के अंदर भी ये भाव लेकर के जाए कि प्रभु कुछ भी हो मैं निरंतर प्रार्थना में बना रहूंगा। ओ प्रभु मैंने बहुत आलस का जीवन जी लिया है, ओ प्रभु मैंने प्रार्थना से हट करके सारे काम किए हैं प्रभु जी, मैंने अपने जीवन को व्यर्थ अभी तक गंवाता रह गई। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। कि परमेश्वर जब यशायाह तेरे पास आया और तेरी उपस्थिति में था, तूने कहा हम किसे भेजें? Whom shall we send? यशायाह ने कहा मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। आज कितने लोग हैं जो आज प्रभु से कहना चाहते हैं प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु मैं यहाँ हूँ,
मैं प्रार्थना करूंगा। आई विल फिल द गैप, मैं उस गैप को भरूंगा। आई विल फिल द गैप, आई विल फिल द गैप। मैं उस खाई में खड़ी होंगी, मैं उस खाई में खड़ा होऊंगा। ओह यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जयकार, तू बड़े, तेरा नाम बड़े, तेरे नाम की स्तुति में राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आज महान पिता परमेश्वर, पिता, मैं यहाँ पर किसी के हाथ खड़े नहीं करवाना चाहता, मैं किसी को ऑल्टर कॉल दे करके आज यहाँ पर खड़ा नहीं करना चाहता प्रभु, कि कौन जाएगा, कौन प्रार्थना करेगा, कौन उस गैप में खड़ा होगा। परंतु मेरे परमेश्वर, बहुत से मेरे भाई बहनों ने आज तुझसे वायदा किया है कि हम इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएंगे, हम कहीं गॉसिप में अपने ध्यान को न लगाएंगे, किसी चुगली में, किसी बातों में, किसी की नुक्ताचीनी में अपने मन को ना लगा करके, परंतु प्रभु हम प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम उस गैप को फिल करेंगे, हम उस खाई को भरेंगे प्रभु, मध्यस्थता की प्रार्थना करने के। मेरे परमेश्वर, उन भाई बहनों के इस हियाव को, उनके दृढ़ निश्चय को बनाए रखा, अपने लहू में ढांप कर अपनी सुरक्षा में बनाए रखा। धन्यवाद आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तूने हमसे बात करी। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तूने बहुत से भाई बहनों के मनों को तैयार किया, ताकि महान पिता परमेश्वर तू अपने जीवनों को तेरी सेवा के लिए और खास करके प्रार्थना की सेवा के लिए समर्पित कर सके। अनुग्रह कर दे, आकर आशीष दे, अपने लहू में ढांपे रखना। प्रार्थना को बड़ी दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।